और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बार एसोसिएशन केकड़ी की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनंदन समारोह का आयोजन शनिवार को कोर्ट परिसर में किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन्यु, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष GR मूलचंदानी मौजूद थे। जबकि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता शर्मा, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा, केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य डॉक्टर महेश शर्मा, योगेंद्र सिंह शक्तावत, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुमित्रा चौधरी, ADJ प्रवीण कुमार वर्मा, जयमाला पानीगर, मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट अजमेर प्रकाश चंद मीणा, अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बार अध्यक्ष केकड़ी मनोज आहूजा ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर बार के पदाधिकारियों ने अतिथियों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा बंधवाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सत्कार किया। कार्यक्रम के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने स्वागत उद्बोधन देते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन्यु के समक्ष SC/ST कोर्ट की राज्य सरकार से स्वीकृति के पश्चात हाईकोर्ट से कोर्ट खुलवाने की मांग रखी। साथ ही केकड़ी विधायक द्वारा कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के कार्यक्रमों के लिए डोम निर्माण करवाने के लिए 30 लाख रुपए की घोषणा करने पर आभार जताया तथा बार काउंसिल राजस्थान के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा से ई-लाइब्रेरी केकड़ी में खुलवाने की मांग रखी। समारोह को संबोधित करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन्यु ने कहा कि पक्षकारों को त्वरित न्याय दिलाने में अधिवक्ताओं की भूमिका काफ़ी अहम होती है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता का पेशा समाज सेवा से जुड़ा पेशा है तथा अधिवक्ताओं का भारत के इतिहास में गौरवमय इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी अपने 1 वर्ष में ऐसे कार्य करे जिससे कि अधिवक्ताओं की कठिनाइयाँ कम हो सके और अधिवक्ताओं की प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ सके। इस मौके पर उन्होंने केकड़ी बार और बेंच के आपसी सामंजस्य की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केवल न्यायालय को खोलना ही एक मापदंड नहीं होता, न्यायालय के खोलने के बाद उसमें मूलभूत सुविधाओं का विकास करना भी जरूरी है, जो सरकारों का दायित्व है। उन्होंने कहा कि पक्षकारों को सस्ता व सुलभ न्याय दिलवाने के लिए सरकार का कर्तव्य है कि न्यायालय के भवन अच्छे हो, पक्षकारों को पानी, छाया सहित अन्य सुविधा मिले। इस मौके पर उन्होंने केकड़ी न्यायालय व बार एसोसिएशन को हाईकोर्ट से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि क्षेत्र के पक्षकारों को अधिकाधिक राहत दिलाने के लिए उनके पिछले कार्यकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य के समक्ष पुरजोर तरीके से एक अतिरिक्त अपर जिला न्यायालय खोलने की मांग की गई थी, जिसका परिणाम रहा कि केकड़ी में अतिरिक्त अपर जिला न्यायालय खुला। वहीं हाल ही में उन्होंने अधिवक्ताओं के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर बजट में SC/ST कोर्ट व RAA कोर्ट खोलने की भी मांग की थी, जो राज्य की भजनलाल सरकार ने इस बजट में घोषणा करते हुए स्थानीय लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि लगातार प्रयासरत है कि न्यायालय क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो तथा यहां मूलभूत सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक कचहरी परिसर बने तथा मिनी सचिवालय की तर्ज पर न्यायालय भवन व अधिवक्ताओं के चेंबर बने, जिस हेतु मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन भी दिया है। इस मौके पर बार काउंसिल के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा ने कहा कि वे अधिवक्ताओं के हितों के लिए सदैव संघर्षरत है तथा अधिवक्ताओं को परेशानियों को सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की भजनलाल सरकार ने से आश्वासन मिला है कि अतिशीघ्र ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने के साथ ही अधिवक्ताओं की अन्य ज्वलंत समस्याओं के निस्तारण का भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य अतिथि जस्टिस अनिल कुमार उपमन्यु व GR मूलचंदानी ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के अध्यक्ष मनोज आहूजा, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, महासचिव मुकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, पुस्तकालय अध्यक्ष इमदाद अली, वित्त सचिव रामेश्वर कुमावत, सांस्कृतिक सचिव सचिन राव, सदस्य रेहान नकवी, नंदलाल बेरवा, आदिल कुरैशी व रविंद्र मेवाड़ा को शपथ ग्रहण करवाई। कार्यक्रम के दौरान 25 वर्ष से अधिक समय से वकालत का कार्य करने वाले 33 वरिष्ठ अधिवक्ताओं का अतिथियों द्वारा माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। साथ ही इस मौके पर सिविल जज शुभम गुप्ता, केकड़ी ADM चंद्रशेखर भंडारी, केकड़ी SDM सुभाष चंदेमानी, सीनियर एडवोकेट राजस्थान हाईकोर्ट राकेश अरोड़ा, शशि शेखर गौड़, रेवेन्यू बोर्ड अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजावत, पूर्व बार अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट सरिका चौधरी, हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट नारायण सिंह चौधरी, शिल्पा शर्मा, अजय शर्मा,
रविंद्र पालीवाल, मनीष शर्मा, एसपी दादीच, विजयनगर बार अध्यक्ष गुलाम मुस्तफ़ा आदि का भी स्वागत किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री विशाल, दादीच रामप्रसाद अग्रवाल, मगनलाल लोधा, भंवरलाल शर्मा, सिद्धार्थ सिंह, बजेंद्र प्रताप सिंह, हेमंत जैन, मदन गोपाल चौधरी, जगदीश प्रसाद दादीच, महावीर प्रसाद पालीवाल, नितिन जैन, रामदेव सेन, हेमराज कानावत, रामोतार मीणा, भूपेंद्र सिंह राठौड़ आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में महासचिव मुकेश शर्मा ने आभार प्रदर्शन किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता शिव कुमार जोशी द्वारा किया गया। नमस्कार दोस्तों, अब आपके केकड़ी शहर में खुल चुका है श्री सांवरिया वाटर सप्लायर। गर्मी के मौसम में अब शुद्ध प्यूरीफायर पानी के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। अब आपके व्यावसायिक दुकान, मकान और गोदाम हर जगह मिलेगी 100% शुद्ध प्यूरीफाइड आरओ का पानी, जो आपके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और ताजगी से भरपूर दुकान, ऑफिस, घर, शादी समारोह, पार्टियों एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए शुद्ध जल की आपूर्ति के लिए संपर्क करें। हमारे यहाँ मिलेगी स्वच्छता और शुद्धता की गारंटी, साथ ही उचित दरों पर पानी की केन उपलब्ध, तेजी समय पर पानी की डिलीवरी। हमारा पता है डोराई का रास्ता, काजीपुरा प्रताप नगर बाईपास, केकड़ी। नव संवत्सर महोत्सव समिति के तत्वाधान में नव संवत्सर के पावन अवसर पर नगर परिषद केकड़ी के सौजन्य से शुक्रवार रात्रि को घंटाघर चौराहे पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर कवि सम्मेलन में देश के प्रसिद्ध कवियों ने भाग लिया और अपनी कविताओं से मौजूद श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवि सम्मेलन में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सम्मेलन की शुरुआत में लखनऊ से आई कविता तिवाड़ी ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। इस मौके पर कोटा से आए कवि राजेंद्र गौड़ ने वीर रस की कविताएं सुनाकर श्रोताओं में जोश भरा। केकड़ी के कवि देवकरण मेघवंशी ने चिर परिचित अंदाज में राजस्थानी गीत सुनाकर प्रेम और सौंदर्य के भावों को अभिव्यक्त किया। इस मौके पर कवि सम्मेलन को ऊंचाइयों पर पहुंचाते हुए ओरछा मध्य प्रदेश से आए कवि सुमित ओरछा ने अपनी ओजस्वी वाणी में देश प्रेम और वीरता के भावों को अभिव्यक्त किया। बाड़ी से आए रामबाबू शिकरवार ने फिल्मी धुनों पर आधारित पेरोडियाँ सुनाई। इस मौके पर कविता तिवाड़ी ने अपने तेज तर्रार अंदाज में वीर रस की कविताएं सुनाकर उपस्थित श्रोताओं में जोश का संचार किया। वीर रस के बाद हास्य रस की कविताओं का दौर भी चला। धार के प्रसिद्ध कवि जानी बैरागी ने अपनी चुटकुली और मनोरंजक कविताओं से श्रोताओं को खूब हंसाया। उनकी कविताओं ने लोगों को तनाव मुक्त और खुश कर दिया। इंदौर के मुकेश मोलवा ने वीर रस की कविताओं के माध्यम से उपस्थित श्रोताओं को देशभक्ति के रंग में भर दिया। कवि सम्मेलन का संचालन कवि बुद्धि प्रकाश द्वारा किया गया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अपने संबोधन में कहा कि कवि सम्मेलन जैसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक और परंपराओं को जीवंत रखते हैं। हम सभी को मिलकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोना चाहिए। सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने और युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। उन्होंने केकड़ी, सरवाड़, सांवर और टाटोटी में स्थानीय निकाय के सौजन्य से प्रतिवर्ष नव संवत्सर के पावन अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित करवाने की घोषणा की, जिसका उपस्थित लोगों ने स्वागत किया। साथ ही विधायक गौतम ने केकड़ी से जयपुर 2x2 एयर कंडीशनर रोडवेज बस सेवा शुरू करने की भी घोषणा की। ये बस प्रतिदिन 2 बार जयपुर जाएगी तथा 2 बार केकड़ी आएगी। कवि सम्मेलन की शुरुआत में आयोजन से जुड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कवियों व अतिथियों का साफा बंधवाकर व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर कवि सम्मेलन का संचालन सुरेंद्र जोशी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद हेमानी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक शिवराज, नगर परिषद सभापति कमलेश साहू, आयुक्त मनोज कुमार मीणा, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन सहित आयोजन से जुड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता तथा श्रोता मौजूद थे। किसी भी राजनीतिक पार्टी में काम करे, हमारे समाज का व्यक्ति है तो उसको कहे कि राजनीतिक पार्टी बाद में है, पहले हमारे समाज के जाजम पे बैठ के बात कर और फिर समाज के फिर राजनीतिक पार्टी में जाए। ये विचारधारा होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए। इस सोच के साथ मित्रों, आज जो चीजें सोच रहे जो दिख रही है, आज एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया, एक लड़के ने शादी हुई, एक लड़के ने कहा कि देश में मेरे देश का फैसला नहीं हो,
फेरे चल रहे थे कि देश में मुझे 5 लाख चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। लड़की ने कहा कि मुझे भी देश में कुछ चाहिए, एक नीला ड्रम और 2 सीमेंट के बैग चाहिए। तो निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा, ये विचार करना पड़ेगा, ये विचारणीय प्रश्न है। मित्रों, आते हैं और विपरीत विचारधारा के लोग एक समूह का छोड़ के चले जाते, विकास की बात कर। मैं पहले भी कहता हूं, राजस्थान की विधानसभा में कहा, आप कहते हैं जिला 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 केकड़ी जिला बना देंगे। अरे जिले बनाने वाले साहब, एक रोडवेज की बस नहीं चली तुमसे कुछ हुआ है और बकवास करते हो जिला। अगर तुम्हें हिम्मत थी तो 100 करोड़ रुपए जिले के लिए देते और काम चालू कराते। 23 के बजट में कि 100 करोड़ रुपए दिए, फिर जिला कैसे चला जाता, फिर हम देखते। लेकिन कुछ करते नहीं हो, कुछ आता नहीं है। इन लोगों को राजनीति में सेवा और समर्पण से मतलब नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मैं जाना नहीं चाहता था। मैंने 1 साल में कहीं कोई बात नहीं कही, लेकिन परसों एक वीडियो आने के बाद मैंने कहा मुझे कुछ कहना चाहिए। सावर में आपकी माइस्ट्री बामन माता की जमीन में आपने मंदिर की जमीन नहीं छोड़ी, मंदिर की जमीन में खान चला रहे हो। पिछले 10 साल से 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हो और फिर बटन खोल के कहते हो हम विकास पुरुष। आपने एकल सिंगा में क्या किया? तो निश्चित रूप से ये विचारधारा के लोग, विपरीत विचारधारा के लोगों में मन में एक ही चीज है कि हम किस तरह से शासन में आए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के जब चुनाव हुए और हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने एक ही बात कही कि बटोगे तो से कितनी सीटें आई? जो लोग कहते थे महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनेगी, 2/3 मेजोरिटी से हम सरकार में आए और निश्चित रूप से आज डबल इंजन की सरकार पूरे देश में काम। श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी केकड़ी के तत्वाधान में शनिवार को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा व भारतीय नववर्ष के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार पारीक ने बताया कि इस यात्रा में विद्यालय के 1100 विद्यार्थियों और 200 शिक्षकों ने भाग लिया। संस्था सचिव चंद्र प्रकाश दुबे ने बताया कि भारतीय संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित शोभा यात्रा की शुरुआत पटेल मैदान स्थित विद्यालय परिसर से की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड संघ चालक सुभाष भाले, पत्रकार सुरेंद्र जोशी, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन, भाजपा भवन माता मंडल अध्यक्ष राजवीर हवा, पार्षद मनोज कुमावत, ब्राह्मण युवा प्रकोष्ठ के सचिव पुष्पेंद्र शर्मा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के जिला समन्वयक ब्रजराज शर्मा, शारीरिक शिक्षक नरेंद्र सिंह भाटी, व्याख्याता विनोद जैन समेत अन्य अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों ने भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर भगवा ध्वज दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा तेलियान मंदिर, 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, बैंक ऑफ बड़ौदा, शनि महाराज मंदिर, बस स्टैंड, पुलिस थाना एवं शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए विद्यालय परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। नगरवासियों ने शोभा यात्रा के मार्ग पर कई स्थानों पर पुष्प वर्षा की तथा कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे केकड़ी के सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण कदम बताया। इस दौरान विद्यार्थियों ने भारतीय संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधार और राष्ट्रभक्ति से संबंधित सुंदर झांकियां प्रस्तुत की। विद्यार्थियों ने भगवान राम, कृष्ण, दुर्गा माता और अन्य ऐतिहासिक पौराणिक पात्रों की वेशभूषा धारण की। संस्था के निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे ने आभार जताया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। संस्था के निदेशक अनिरुद्ध दुबे ने बताया कि हिंदू नववर्ष पर विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए में किसी भी विषय में
जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी, SC, ST, SBC, डिवोर्स, विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज, अजमेर रोड, केकड़ी। चेटीचंड महोत्सव के तहत शुक्रवार रात्रि को अजमेर रोड स्थित मेशी ट्रैक्टर ऑफिस के प्रांगण में सिंधियत मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में सिंधी संस्कृति और परंपराओं की झलक दिखाई दी। शुरुआत में समाज के प्रबुद्ध जनों ने भगवान झूलेलाल के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया तथा आरती की। मेले के दौरान सिंधी खान पान की स्टॉल लगाई गई। महिला, पुरुष व बच्चों ने सिंधी के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया। युवा वर्ग ने डीजे की धुन पर जमकर नृत्य किया। महिलाओं व बच्चों ने गीत, कविता आदि प्रस्तुत कर मन मोह लिया। कार्यक्रम में सिंधी भ्रातृ मंडल अध्यक्ष चेतन भक्तानी, सिंधी नविक मंडल के अध्यक्ष योगेश कोरवानी, पंकज होत चंदानी सहित अन्य सदस्यों ने सहयोग किया। अतिथियों ने प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। संचालन अशोक रंगवानी व वासु कोरानी द्वारा किया गया। मीडिया प्रभारी रामचंद्र टहलानी ने बताया कि चेटीचंड के पावन पर्व पर 30 मार्च रविवार को सुबह 10 बजे विशाल वाहन रैली, दिन में 11 बजे भोग साहब का पाठ, 1 बजे आम भंडारा एवं शाम 7 बजे केकड़ी के विभिन्न मार्गों से झांकियों से सुसज्जित एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो रात को 9 बजे पुरानी केकड़ी स्थित 4 भुजा मंदिर के पास महिला घाट के कुएं पर पावन ज्योत के विसर्जन के साथ समाप्त होगी। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान, केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778।